केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल, आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव पर, जहां लोगों का मानना है कि हम 30 साल बाद अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। साथ ही हम एक और चर्चा करेंगे एक बेधड़क निर्भीक पत्रकार अर्चना तिवारी की, जो चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो पर जाकर पत्रकारिता कर वहां के लोगों से चुनाव पर सवाल कर रही हैं, साथ ही तीखे जवाब पर हमलावर भी हो रही हैं। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात करना मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। मैं ये है द राज धर्म यूट्यूब चैनल की बेबाक बेधड़क पत्रकार अर्चना तिवारी। दरअसल जम्मू कश्मीर इन दिनों चुनावी रंग में रंगा है। जनता के सामने हर रोज नई नई सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हालांकि जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। घाटी में किसी तरह का खौफ नहीं है। नेता अपने दावे पर दावे कर रहे हैं। कुछ जहर घोलने वाले भाषण भी दे रहे हैं तो कुछ सामान्य भाषण भी दे रहे हैं। घाटी पर्यटकों से भी गुलजार है। प्रत्याशी निडर होकर प्रचार भी कर रहे हैं। पर्यटक भी बेहिचक घूमने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन स्थानीय जनता को जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है वह अनुच्छेद 370 है, जो भाजपा सरकार ने हटा दिया है। स्थानीय लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पत्रकार अर्चना तिवारी सवाल करती हैं तो विरोध जताने लगेंगे। उनका मानना है कि उन्हें बस परिवर्तन चाहिए। वो ये जो मानते हैं कि पहले से अब घाटी में अमन चैन है, लेकिन कहेंगे महंगाई बहुत हो गई है, हम परिवर्तन चाह रहे हैं। और जब सवाल होगा कि क्या आप 30 साल पुरानी व्यवस्था, मतलब जिस तरीके से पहले आतंकवाद था, क्या उस युग में जाना चाहते हैं, तो कहेंगे नहीं, बस महंगाई और परिवर्तन की रट लगाएंगे। तो मैंने ये सुना कि यहाँ पर 3100 वोट है, जिसमें से 50% वोट, मतलब 1500 कुछ वोट जो है यहाँ पर पड़ चुके हैं। भीड़ भी देखिए, आकाश जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कितनी भीड़ जो है, जल्दी घुमाइए, भाग जाएंगे लोग, ठीक है? कितनी भीड़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों की है। अभी शायद 1-2 दोपहर का समय है, फिर भी यहाँ पर भीड़ है। घाटी के लोगों का कहना है कि 370 हटाने से हमारी पहचान छिन गई है। हालांकि रोजाना होने वाले हड़ताल और पत्थरबाजी की घटनाएं अब नहीं होती हैं। इससे जिंदगी आसान हुई है। होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट संचालक और फेरी वाले खुश नजर आ रहे हैं। कश्मीर में हो रहे चुनाव पर बिहार के कुल्फी विक्रेता ने बताया कि वे 15 साल से यहाँ हैं, लेकिन इतना अच्छा माहौल पहले कभी नहीं था। अब आय भी बढ़ गई है। पहली बार ऐसा अच्छा माहौल देखा है। क्या हो रहा था इससे पहले? वहीं श्रीनगर के घंटाघर से कुछ दूरी पर रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस इसी तरह अमन चैन बना रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने इस रेस्टोरेंट को 1966 में एक छोटी दुकान के रूप में शुरू किया था, लेकिन इतना अच्छा माहौल कभी नहीं रहा। वहीं दिल्ली से पहली बार कश्मीर की लाल चौक आई महिला ने बताया कि सुना था कि काफी कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ आने से पहले मन में डर था, पता नहीं कैसा माहौल होगा। अब परिवार के साथ वहां पहुंचे तो बड़ा अचरज हुआ। सब कुछ बदला सा नजर आ रहा था। ये चीजें नहीं होने चाहिए, ये चीजें तो इसीलिए लोगों ने अब सोचा है कि अब आफत आ गई, अब तो बाहर करना है। बिल्कुल, अब बहुत बाहर निकलना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। इसलिए ये मैं सुबह से ही जब कवरेज कर रही हूँ तो मैं बार बार इसलिए ये मैं सवाल कह रही हूँ, और आप लोग भी, मतलब आप मेरा लगातार यहाँ पर आज शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहुंचे लोगों ने बताया कि वहां जाने से पहले सोचा कि चुनाव के माहौल में घाटी में घूमना मुश्किल होगा, है ना? उस समय आप लोग वोट नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे उस समय वोट? पिछले 30 साल से
यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है, सोशल मीडिया को पता है क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में। लेकिन ऐसा नहीं रहा। कितनी बर्बादी हुई। ये तो वहाँ दिख रहे माहौल पर चर्चा किया जा रहा था। समझते हैं। अब फिर सवाल है कि जब अर्चना तिवारी जैसे निर्भीक पत्रकार मोदी के विकास पर सवाल करेंगी तो पोलिंग बूथ पर पत्रकार से ही लोग भिड़ जाएंगे। देखे नजारा। सीधा हमारे खिलाफ है, इसलिए तो कौन सी पॉलिसी को आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? जैसे उनका ये शोर शराबा करना, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना, बहुत शोर शराबा करना और सिक्योर मतलब कौन सा शोर शराबा? दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। हाँ, दंगा हो रहा है। अभी तो कश्मीर में शांति दिख रही है मुझे। कश्मीर में तो शांति है, कश्मीर में ऐसा कहाँ शांति है? कहाँ शांति है बताओ, कौन सा शांति है? कहाँ पथराव हो रहा है? मेरा मतलब है शांति कहाँ है? हालात तो अभी भी खराब है। इतने हमारे जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकले हैं, कहाँ है वो? अभी जम्मू में रह रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर नेताओं में जबानी जंग तेज हो गई है। समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा की प्रेम भारत हो सकता है, लेकिन उसकी शादी पाकिस्तान से हुई है। खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आरोप का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस नेशनल कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। फिलहाल इस चुनावी जंग में वहां की जनता को ये सोचना है कि क्या फिर आप 30 साल पहले आतंकवाद जैसे माहौल में लौटना चाहते हैं या फिर अमन और सुख शांति चाहते हैं, या इस निडर निर्भीक पत्रकार अर्चना तिवारी के सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये तो अब वहां की जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले तय करना होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल और साथ ही फेसबुक और एक्स पर केडी न्यूज सुल्तानपुर सर्च कर फॉलो करें। हम आपको इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। 20% इतना होता था। धन्यवाद। आज यहाँ पे इतनी ज्यादा वोटिंग मतलब हो रही है। जी मैम। कारण क्या है? कारण लोग सुख शांति चाहते हैं और क्या। बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बर्बादी है, ये ठीक होना चाहिए। मतलब आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। हम तरक्की चाहते हैं और कुछ नहीं। अपना एमएलए तरक्की का क्या पैमाना आप लोगों के लिए है? तरक्की का पैमाना यही है कि ये यूटी है, हम गवर्नर साहब राज चलाते हैं, हम उनको जानते नहीं है, हमारी पहुंच उन तक है नहीं। अगर हम 1 साल कोशिश करेंगे, हमारी बजट से बाहर है, वहां से मिलना। हमारा अपना नुमाइंदा हो, अपना कोई लीडर हो जिसके पास हम अपने दुख भरी कहानी सुनाने जाएं। गवर्नर साहब के पास तो हमारी बात ही नहीं है पहुंचने की, वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हम अपना लोकल चाहते हैं, यहाँ कोई जो हमारा अपना हो, अपना लोकल कैंडिडेट ये लोग चाहते हैं। तो इस वजह से इस बार ये ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं एक सवाल कह रही हूँ कि जब आपके लोकल कैंडिडेट्स थे आपके पास 370 हटने से पहले, प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले, जब 370 यहाँ से हटा दिया गया था उससे पहले आपके खुद के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक, आपके खुद के लोकल एमएलएज वगैरह होते थे, तब वोटिंग परसेंटेज कम क्यों होता था? देखिए तब हालात कुछ और थे। अब हालात थे। पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी, अब तो बिल्कुल वो 0 के बराबर है। ये कैसे हुई मिलिटेंसी 0? वो तो खुद हो गई, हमने थोड़ी खुद? और क्या, गवर्नमेंट की वजह से हो गई, हम थोड़ी कर सकते इसके हैं। लिए पीठ थपथपाना चाहिए गवर्नमेंट का, मिलिटेंसी कम हुई तो तभी तो हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग किस लिए हो रही है, वोटिंग हम किस लिए कर रहे हैं अपना। आप तो वोटिंग, मैंने जब अभी आपसे पूछा इससे पहले तो आपने कहा वोटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, गवर्नमेंट से बहुत परेशान हैं, हमें अपना एमएलए चाहिए। तो मतलब वहाँ से आपकी नाराजगी दिख रही है। तो मैं इसीलिए मैं दी हाँ अब इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि बिजली फीस 1500 हम 200 से बराबर हम भरने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे 30 तारीख से हमको परेशानी होता है कि बिजली बिल आएगा 1500 रुपये भरना है। फिर हमने महीना बंद था, जब दुकानें नहीं खुला करती थी, तब जब कुछ दिनों हफ्ते में मान लीजिए 1 दिन के लिए कोई दुकान खुल रहा है, तो महीने में कोई 1 दुकान खुल रहा है, तो उस समय महंगाई इतनी थी कि हमारी कमर टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन के लिए दुकान खुलता था, तो उस हिसाब से वो मन माने दाम पर वो तो हालात था। ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल उस टाइम हालात खराब था। हाँ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कौन सा दौर जो पहले था, मतलब कौन सा एक्सप्लेन।
वही तो बोला ना, देखो ना। कौन सा टेंसी, पथराव, हड़ताल नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। कैसे मिलेगा? यहाँ तो महंगाई बढ़ी है, यहाँ बिजली का बिल बढ़ा है, यहाँ पानी का बिल बढ़ा है, कहीं सड़कें नहीं है। कैसे आएगी शांति? अमन से, वोट से। जब हम वोट डालेंगे, आप अपने नुमाइंदा बनाएंगे, अपने नुमाइंदे को खड़ा करेंगे, वो हमारे उस मसाइल सुनेंगे और वहाँ पार्लियामेंट में यहाँ मैं दोबारा से वही पूछूं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं ना, तो अलग अलग लोगों से पूछने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे कवरेज करने में। जैसे 370 से पहले जब नहीं हटा था 370, तो उससे पहले तो थी ना आपकी गवर्नमेंट, सीएम था ना आपका। शांति थी। जब 370 खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए, यहाँ का गरीब भी खत्म हो गया, यहाँ हर एक खत्म हो गया। 2016 में वो क्यों हुआ बुरहान वानी के बाद इतना बड़ा हड़ताल? हाँ, वो ये गवर्नमेंट के इसके ऊपर ताला बंद, वो जो चढ़ कर ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई परेशान हाल नहीं है। अब जब हम वोट डालेंगे, इंशाल्लाह हम अपने नुमाइंदे बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ सुख शांति आएंगे। थोड़ा सा बात करेंगे। वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। तो क्या मुद्दा आपने रखा इस बार वोट का? वोट का? हाँ। बस शांति होनी चाहिए, और क्या। शांति है अभी कि नहीं है? थोड़ी सी है, और चाहिए? और क्या। कौन दे सकता है और शांति? बस यहाँ की गवर्नमेंट यूटी वापस लानी चाहिए, बस, और क्या। यूटी तो है ये अभी, यूटी तो है, वो खत्म होने 370 अगर वापस आएगी तो यहाँ शांति हो जाएगी। ये किसने बता? हमारा नाम सज्जादा हूँ, सरगर है। क्या काम करते हैं? हम दुकानदारी करते हैं। क्या मुद्दा रखा? वोट दिया आपने कि नहीं? दिया हमने। किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? मुद्दा पूछ रही मैं आपसे, क्या सोचा आपने? हम क्या, जिस तरह यहाँ के लोग वोट डालने गए उसी तरह मैं भी गया। नहीं, यहाँ के जो है ना, असली जो यहाँ के है ना, यहाँ तो चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल पे रेट बढ़ा दी, यहाँ की महंगाई कर दिया। महंगा दी। पहले कैसा था कश्मीर? आपका इलाका पहले कैसा था? बहुत अच्छा था। 19 से पहले बहुत अच्छा था। अब गरीब की ये सकत नहीं रही, वो अमीर के घर में जाए, उसके उधर बड़े बड़े कालीन होते हैं, वो कहाँ देगा गरीब को, ऐसे कालीन पर जाने देंगे। ठीक है, आइए अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ बूथ के पास, ठीक है? क्या भाई साहब, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आराम से तो कर रही हूँ ना बेरोजगारी पे। नहीं, पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। आगे बढ़ो आकाश। ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। चलिए, ये देखा आपने, ये मैंने आपको इलाका दिखाया और यहाँ के लोगों की मैंने आपको मुद्दा बताया कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ मुद्दा इस बार चुनाव में इन लोगों ने रखा है। वो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर महंगाई है, इस वजह से हम उन सबको हराने के, उन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए इस बार हम वोट करेंगे। और मैंने इनसे सवाल किया कि पहले जब यहाँ पर गवर्नमेंट थी, यहाँ पर 370 था, तब यहाँ पर जो है वो माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।